नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के पंचकुला से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे हरियाणा प्रदेश को चौंका दिया है, जिसने पूरे हरियाणा प्रदेश में खलबली मचा दी है। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार देर रात एक पूरे परिवार ने गाड़ी के अंदर जहर खाकर सुसाइड कर लिया। और जब आसपास के लोगों को यह जानकारी मिली, जब यह सूचना पुलिस तक मिली, तो हर कोई हैरान रह गया, हर कोई बोचक्का रह गया, हर कोई डर गया। अब पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार देर रात कर्ज से परेशान परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सभी लोग घर के बाहर गाड़ी जो खड़ी थी उसमें मौजूद थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां पर खास बात यह थी कि एक व्यक्ति जिंदा मिला, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में पहुंचे तब तक डॉक्टरों ने उसको भी मृत घोषित कर दिया। परिवार पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रह रहा था। मरने वाले का नाम प्रवीण मित्तल, उसकी पत्नी रीना, उसकी मां विमला, उसके पिता देशराज, जुड़वा बेटी हिमशिखा और दलीसा जो 11 वर्ष की थी दोनों ही, और बेटा हार्दिक जो 14 साल का था। ये लोग हैं। प्रवीण मित्तल ने देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार शुरू किया था और वहां उसे घाटा हो गया। सभी सोमवार को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में गए थे और वहां से लौटते हुए इन्होंने ये कदम उठाया। गाड़ी में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूं। सुसाइड नोट में जिन लोगों का जिक्र है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब आपको बताते हैं कि यह घटना कहां की है, पंचकुला में कौन सी जगह पर वो गाड़ी खड़ी थी जिसमें परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और सुसाइड नोट में आखिर किन लोगों का जिक्र था, किन लोगों का नाम था, और सुसाइड नोट में आखिर लिखा क्या गया था, यह भी विस्तार से बताते हैं। सेक्टर 27 पंचकुला में मकान नंबर 1204 में रहने वाले हर्ष ने बताया कि सोमवार रात करीब 10:30 बजे हमारे मकान मालिक घर के बाहर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि बाहर हुंडई की ओरा गाड़ी खड़ी है। पास जाकर देखा तो उसमें कई लोग थे। उन्होंने हमें बुलाया। हर्ष ने बताया कि कार में एक व्यक्ति जिंदा था, बाकी सभी बेसुध थे। व्यक्ति ने खुद का नाम प्रवीण मित्तल बताया। उसने कहा वह सेक्टर 5 में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में आए थे। उन्हें होटल नहीं मिला, इसलिए गाड़ी में सो गए। हमें शक हुआ तो गाड़ी चेक की, अंदर सभी ने उल्टी की हुई थी। उन्होंने प्रवीण मित्तल को बाहर निकाल लिया। वो कांप रहा था, उसने भी जहर खाया हुआ था। हमने उसे पानी पिलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि साथ वाली सीट पर उसकी बुजुर्ग मां थी, प्रवीण का बेटा, प्रवीण की पत्नी, प्रवीण का पिता और उसकी 2 बेटियां भी थी। प्रवीण ने बताया कि हमारे सिर पर कर्जा है, हमने सुसाइड कर लिया है। हर्ष ने इसके बाद तुरंत पुलिस के डायल 112 को सूचना दी। पुलिस की गाड़ी में ही प्रवीण को अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि उसने भी पूरे परिवार के साथ जहर निगल लिया था और काफी देर से वो गाड़ी में बेसुध पड़े थे। अब आपको बता दें कि पुलिस ने जब जांच की तो कार में 2 पेज का सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूं, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, मेरे ससुर को कुछ मत कहना, अंतिम संस्कार समेत जितनी भी रस्में होंगी वो मामा का लड़का निभाएगा। पूरा सुसाइड नोट पुलिस के अधिकारियों के पास है। प्रवीण के ससुर राकेश गुप्ता ने बताया कि प्रवीण हिसार के बरवाला का रहने वाला है। उसने बिजनेस के लिए करीब 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके बाद वह परिवार के साथ देहरादून चला गया। वहां उसने टूर एंड ट्रेवल्स का काम शुरू किया, लेकिन इसमें घाटा हो गया। प्रवीण और उसका परिवार 10 साल से मेरे संपर्क में नहीं थे। राकेश गुप्ता ने आगे बताया कि मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि प्रवीण का परिवार पंचकुला वापस आ गया है। वे मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रह रहे थे। बेटी की मैंने मदद भी की थी, उसे मकान भी लेकर दिया और किराया भी भर रहा था। आज सुबह 4 बजे उनके घर पुलिस की टीम पहुंची तो हमें घटना का पता चला। पुलिस हमारा सहयोग
नहीं कर रही है। प्रवीण मित्तल की पत्नी रीना की बहन राखी गुप्ता ने बताया कि जब प्रवीण ने लोन नहीं चुकाया तो बैंक ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। कुछ महीने पहले वह अपने बच्चे के स्कूल सेक्टर 22 में गई थी, वहां मुझे मेरी बहन रीना मिली थी, उसने भी अपने बच्चों का यहां एडमिशन करवाया था। प्रवीण मित्तल के मामा के लड़के संदीप अग्रवाल ने बताया कि लगभग 12 साल पहले प्रवीण हिसार से पंचकुला शिफ्ट हुआ था। यहां उसके एक स्क्रैप की फैक्ट्री थी। लगभग 5 साल तक उन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। जब प्रवीण देहरादून शिफ्ट हुआ तो उस पर करीब 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। 5 दिन पहले ही प्रवीण से बात हुई थी। फिलहाल वह टैक्सी चलाने का काम कर रहा था और ये जो कर्जा है और कर्जे के कारण जिस तरीके से बैंक ने प्रवीण को भगोड़ा घोषित किया और 20 करोड़ का कर्जा होने के चलते लगातार जो प्रवीण को धमकियां मिल रही थी, इन सब चीजों से ही तंग आकर फिलहाल टैक्सी चलाने का काम कर रहे प्रवीण ने अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया, जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि इस घटना में प्रवीण के साथ साथ उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, एक बेटा और माता पिता भी शामिल हैं। सभी गाड़ी में बेसुध पड़े थे। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने सबसे पहले इनको देखा, उनके अनुसार ही यह पूरी घटना मालूम चल पाई है। हालांकि सुसाइड नोट अभी पुलिस के हाथ है, पुलिस के अधिकारियों के पास है। कब तक पूरा सुसाइड नोट पता चलेगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली, उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में तहलका सा मचा है, क्योंकि एक बड़ा कांड एक बार फिर देखने और सुनने को मिला। इससे पहले बुराड़ी के अंदर भी एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद अब इस मामले ने फिर बुराड़ी वाले मामले की, बुराड़ी घटना की यादें ताजा कर दी है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को देखते हुए क्या इस बारे में राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।